वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। दोस्तों नमस्कार, मैं आचार्य राजेश चित्रकोटी आज आपको हरितालिका व्रत के बारे में बताने जा रहा हूँ। हरितालिका का व्रत प्रत्येक वर्ष भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। यह इस वर्ष यानी सन 2020 में 21 अगस्त को मनाया जाएगा। यह व्रत भगवान शिव की आराधना का व्रत होता है। इसे कुमारी कन्याएं अपने मनोवांछित पति प्राप्त करने के लिए करती हैं और जो सौभाग्यवती स्त्रियां हैं वो अपने पति के दीर्घायु के लिए इस व्रत को करती हैं। इस व्रत को सधवा और विधवा दोनों स्त्रियां कर सकती हैं। व्रत के एक दिन पहले स्त्रियां हाथ में मेहंदी लगाती हैं, सिर पे तिल के पत्ते लगाती हैं और उसके बाद जाके किसी सरोवर में स्नान करती हैं। इस व्रत को शुरू करने से पहले सबसे पहले सुबह उठ करके नित्य कर्म से फुर्सत होकर के स्नान ध्यान करके मन में संकल्प करना चाहिए कि हे भगवान शिव, हम आप किस व्रत को कर रहे हैं। फिर आपको दिन में आपको कुछ भी नहीं लेना चाहिए, यहाँ तक कि आपको जल भी नहीं ग्रहण करना चाहिए। इस व्रत को निर्जला रखने का विशेष महत्व है। शाम के समय शिव पार्वती और गणेश जी की प्रतिमा मिट्टी की बना करके, अगर मिट्टी की प्रतिमा नहीं है तो जो भी प्रतिमा आपके पास है उनकी विधिवत पूजा करनी चाहिए। माँ पार्वती को श्रृंगार का जितना भी सामान है उनको चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पति के साथ बैठ के आपको कथा सुननी चाहिए। इसकी जो कथा में है कि गिरिराज की जो पुत्री हैं पार्वती, उन्होंने काफ़ी तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर के भगवान विष्णु ने शादी का प्रस्ताव नारद मुनि जी के द्वारा गिरिराज जी के पास भेजा। गिरिराज जी ने उन्हें वचन दे दिया कि हम अपनी कन्या का विवाह आपके साथ करेंगे। जब पार्वती जी को ये बात पता चली तो वो बहुत दुखी हुई। उन्होंने अन्न जल सब त्याग दिया। फिर उनकी एक सहेली ने सलाह दी कि आप जंगल में जाके भगवान शिव की आराधना करें। तो पार्वती जी ने जंगल में जाकर के भगवान शिव जी की आराधना करी और इधर गिरिराज जी अपनी लड़की को ढूंढ रहे थे कि हमारी लड़की गई कहाँ, नहीं मिल रही है और हमने भगवान विष्णु को शादी करने का वचन भी दे रखा है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की तृतीया को पार्वती जी ने सारा दिन निर्जला व्रत रखा और शिवलिंग की पूजा करी और उनका अभिषेक भी किया, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होकर के प्रकट हुए और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। जब गिरिराज जी को पता चला तो वहां पहुंचे कि भगवान शिव ने हमारी बेटी पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया, तो बहुत प्रसन्न हुए और विधि विधान से उन्होंने भगवान शिव जी के साथ अपनी बेटी की यानी पार्वती जी की शादी करी। भगवान शिव जी ने कहा कि जो भी व्यक्ति हमारे इस व्रत को यानी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया का व्रत करता है वो स्त्रियां अपने सभी कष्टों से मुक्त हो जाती हैं और जो कुमारी कन्या इस व्रत को करती हैं उन्हें मनोवांछित पति की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्कार।